हम कहाँ पढ़ रहे थे? शून्यक ज्ञात करना। तो क्या समझे? शून्यक, शून्यक वह होता है जो x की जगह वैल्यू रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो शून्यक होता है। तो इसमें हम क्या समझे? x माइनस 2 माइनस 3x x माइनस 2, तो x माइनस 2 x माइनस 3, तो एक x बराबर कितना निकला? 2, x बराबर कितना निकला? 3। तो इसमें शून्य कितने हैं? 2, 2 कॉमा 3, x के 2 रखेंगे तो बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, x की जगह 3 रखेंगे तो बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। इससे पता चलता है कि रैखिक बहुपद, एक घाती बहुपद, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1। अब पूछा जाए द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, तो उसमें अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, अधिकतम 2 शून्यक, एक भी होता है अधिकतम 2 शून्यक, 2 शून्यकों से ज़्यादा नहीं होंगे। तो क्या समझे? अब इसमें मेन टॉपिक आता है ग्राफ क्या होता है? एक समझ लीजिए, ये नॉर्मल समझिए, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, इसमें ये ग्राफ बना दिया। इसमें पूछा जाए इसमें शून्यकों की संख्या अगर पूछे जाए शून्यक कितने हैं, तो कैसे पता लगता है? एक्स अक्ष पूछा जाए आपसे, एक्स अक्ष पे शून्यकों की संख्या, एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या, तो कैसे पता करें? इसमें सिर्फ ये देखिए, कुछ नहीं देखना आपको, ये जो रेखा है ये एक्स अक्ष को कितनी बार कट रही है? एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, 1 2 3, अगर इधर काट रही तो 4, तो कितनी शून्यक होगा इसमें? 4। इसी में अगला एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये इसमें शून्यकों की संख्या एक्स अक्ष पर 1 2, तो ग्राफ में ऐसे पता करते हैं शून्यकों की संख्या कितनी होती है। इसमें अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, बहुपद में शून्यक वे बिंदु हैं जहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है। क्या समझे? ये जो ग्राफ है जो एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेगा तो शून्यकों की संख्या उतनी होगी। चलो अब चलते हैं मेन फॉर्मूलों में जो हम लोगों से एग्जाम में काम आते हैं। अब डालते हैं शून्यकों का योग, फॉर्मूला डालिए शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, गुणनफल c/a। एग्जाम्पल से समझिए, आपको दिया गया है एक बहुपद द्विघात -5x + 6। अगर आपसे पूछा जाए इसमें शून्यकों का योग कितना है, तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? तो -b/a, इसकी वैल्यू रख देंगे। b की जगह क्या है? -5, तो -5/a की वैल्यू कितनी है? 1, तो सॉल्व करेंगे कितना है? 5, तो शून्यकों का योग कितना हुआ? 5। योग डाल लीजिए, योग। अब पता करते हैं, अब इसी की वैल्यू गुणनफल कैसे पता करेंगे? c/a, तो c की वैल्यू कितना दी गई है? 6, a की वैल्यू 1, तो गुणनफल कितना हुआ? 6। तो इससे शून्यकों का योग कितना निकला? 5, गुणनफल कितना निकला? 3। अगर इसमें शून्य के पूछे जाए शून्य के कितने हैं, तो शून्य हम लोग कैसे पता करेंगे? जो योग होता है ऐसी संख्या जिसे जोड़ने पर इतना गुणनफल करने पर आ जाए, तो शून्य कितने होंगे? 2 और 3, 2 + 3 कितना होगा? 5, 2 × 3 6। ये योग है शून्यकों का, शून्य को गुणनफल 6। देखते हैं क्या दिया गया था? x² - के 5x + के 6 से शून्यकों की संख्या, इसमें x² - 5 कॉमन, 5 का कैसे करेंगे? इसका और इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, इन दोनों प्लस में आना चाहिए, तो 2 + के 3x + के 6, x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? x - के 2, इसमें माइनस के 3 कॉमन लिया, x - के 2, एक x - 3,
एक्स माइनस 2, तो 2 शून्य निकले, एक्स बराबर 3 निकला, एक्स बराबर 2। हम चैप्टर को यहीं ख़त्म करने जा रहे हैं। अब अगला चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। एंड चैप्टर।